अब हम लोग पढ़ेंगे ऑपरेशन ऑन सेट। सेट में कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं, तो आपके लेवल तक हम लोग सेट में 4 प्रकार के ऑपरेशन पढ़ेंगे। सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन। यूनियन किस प्रकार हम मानते हैं, दो सेट का यूनियन किस प्रकार निकालते हैं। और इंटरसेक्शन इसको बोलते हैं, ये सिंबल को बोलते हैं इंटरसेक्शन। ये हो गया डिफरेंस और ये हो गया कंप्लीमेंट। तो हम लोग 4 प्रकार के ऑपरेशन यहाँ पर पढ़ेंगे कि दो सेट के बीच में कितने प्रकार के ऑपरेशन होते हैं। जैसे नंबर हम लोग पढ़ते हैं ना कि 2 + 2 = 4, तो प्लस एक प्रकार का ऑपरेशन है। 4 - 2 = 2, तो वहाँ माइनस ऑपरेशन है। 4 × 2 यानी वहाँ पर इंटू एक ऑपरेशन है। यानी हम लोग नॉर्मल ऑपरेशन हम लोग पढ़े हैं, प्लस माइनस इंटू और डिवाइड, ये 4 ऑपरेशन हम लोग पढ़े हुए हैं। हम लोग सेट में ऑपरेशन पढ़ेंगे। सेट में भी 4 ऑपरेशन आपके पास है। क्या क्या है, पहला ऑपरेशन आपका हो गया यूनियन, दूसरा ऑपरेशन आपका हो गया इंटरसेक्शन, तीसरा हो गया डिफरेंस और चौथा हो गया कंप्लीमेंट। तो हम लोग सबसे पहले पढ़ेंगे यूनियन क्या है। यूनियन ऑफ 2 सेट। यूनियन ऑफ 2 सेट्स आखिर में क्या चीज है, एग्जाम्पल समझते हैं। यहाँ पर आपका 2 सेट है, A = A B C D E F। यहाँ पर 6 मेंबर है आपका। इस सेट A में कितने मेंबर है, 6 मेंबर है। और सेट B में 4 मेंबर है, C E G H। यहाँ पर हमको यूनियन निकालना है। तो 2 सेट A और B है, इसका यूनियन को हम लोग डिनोट करते हैं A यूनियन B में। A यूनियन B में इसको हम लोग डिनोट करेंगे A यूनियन B। 2 सेट का यूनियन कैसे निकलता है, 2 सेट का यूनियन क्या होगा। 2 सेट का यूनियन एक सेट होता है जिसमें सारे मेंबर, A के सारे मेंबर और B के सारे मेंबर को मिल के जो सेट बनता है उसको बोलते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट। 2 सेट के सारे मेंबर्स को मिलाकर जो सेट बनेगा उसको हम लोग क्या बोलते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट। बात समझ में आ गया। यूनियन क्या है, यूनियन क्या है, 2 सेट का यूनियन किसको बोलते हैं, दोनों सेट के सारे मेंबर को मिला के जो सेट बने उसको हम लोग क्या कहते हैं, यूनियन ऑफ 2 सेट। तो यहाँ पर देखते हैं A यूनियन B, मतलब A और B के जितने भी मेंबर्स हैं सारे मेंबर्स को मिला के जो सेट बने हैं ना। यहाँ पर तो पहले A के मेंबर को लिख लेते हैं, A B C D E F। A के मेंबर को, सारे मेंबर को लिख दिया A B C D E F। उसके बाद क्या है, B के सारे मेंबर को लिख देंगे। B में क्या है, C E G H। C हम लोग लिख चुके हैं, E लिख चुके हैं, हम लोग को G H सिर्फ लिखना है। यहाँ पर हो गया G और H, यानी ये जो सेट कहलाएगा, ये सेट में A के सारे मेंबर है और B के भी सारे मेंबर है। ठीक है, तो इस सेट को हम लोग बोलते हैं यूनियन ऑफ 2 सेट। बात समझ। इंटरसेक्शन की बात करते हैं। इंटरसेक्शन क्या है, 2 सेट का जो इंटरसेक्शन वो भी एक सेट होता है, लेकिन इंटरसेक्शन का मतलब होता है कि दोनों सेट के घर में जो कॉमन हो। 2 सेट A है, एक सेट A है, एक सेट B है, दोनों के घर में जो कॉमन एलिमेंट हो उससे जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। 2 घर है, सेट A है और एक सेट B है, दोनों सेट के जो कॉमन एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा उसको हमको बोलते हैं इंटरसेक्शन, और इट इज डिनोटेड बाय A इंटरसेक्शन B। तो यहाँ पर हम लोग A इंटरसेक्शन B निकाल रहे हैं। तो A इंटरसेक्शन B का मतलब हुआ A के घर का और B के घर का जो कॉमन एलिमेंट है उसको हमको सिर्फ लिखना है और उससे हमको सेट बनाना है। तो A के घर में और B के घर में कौन कौन सा एलिमेंट कॉमन है, तो एक आपका C है और एक आपका E है। यानी यहाँ पर C और E आपका जो हुआ, ये जो सेट बना C और E से जो सेट बना, इस सेट को बोलते हैं इंटरसेक्शन ऑफ 2 सेट A एंड B। इसके एग्जाम्पल में सवाल अगर बदलेगा तो आपका इंटरसेक्शन में जो डाटा होगा वो बदलेगा। तो बात समझ आ गया। यूनियन क्या है, इंटरसेक्शन क्या है। यूनियन का मतलब हुआ कि दोनों सेट के सारे मेंबर को मिला के जो सेट बनेंगे उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन, और इंटरसेक्शन का मतलब हुआ दोनों सेट को कॉमन मेंबर से जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलते हैं इंटरसेक्शन। अब हम लोग पढ़ते हैं माइनस की ओर कि माइनस क्या है। अब हम लोग पढ़ते हैं माइनस की ओर। A माइनस डिफरेंस क्या है, तो A - B, इसको हम लोग डिनोट करते हैं A - B से। A - B भी एक सेट होता है, लेकिन इसमें कौन से मेंबर को सिलेक्शन करना है, इसमें कौन से मेंबर को सिलेक्शन करना है, इस पर ध्यान देना है। A - B में क्या होगा, A - B में केवल A का ही मेंबर होगा, लेकिन वैसे मेंबर को हटा देना है जो B में हो। A - B में ध्यान से समझिए क्या है A - B भी एक सेट है, लेकिन इस सेट में कौन कौन से मेंबर होंगे, इस सेट में वैसे मेंबर होंगे जो सिर्फ A का हो। सिर्फ किसका हो, A का हो। वो सिर्फ किसका हो, A का हो, लेकिन B का नहीं होना चाहिए। वो सिर्फ A का हो लेकिन B का नहीं होना चाहिए। A - B को हटा देना है। ठीक है, B को हटा देना है। तो यहाँ पर A - B, तो A - B क्या होगा, A B D F। यहाँ पर देखो A B C D E F था, तो हमको B के मेंबर को हटा देना है, यानी C और E को हटा देना है। C और E को हटा देना है, तो हमारा क्या बचा, A B D F। तो यहाँ पर हो गया A B D F, ये मेरा हो गया A - B। अगर हम लोग यहाँ पर निकालना चाहेंगे B - A, सपोज अगर हम लोग सेट निकालना चाहेंगे B - A, तो B - A क्या होगा, B - A होगा आपका B के वैसे एलिमेंट को आपको लिखना है जो A में नहीं हो, यानी B के एलिमेंट को। B - A क्या है, B - A भी एक सेट है, लेकिन कैसा सेट है कि इसमें सिर्फ B का ही एलिमेंट होगा, लेकिन
ए का नहीं होना चाहिए, ए के मेंबर को हटा देना है। तो हमको यहाँ बी माइनस ए है यानी हमको बी को देखना है, तो बी में सी ई जी एच है, तो इसमें से वैसे मेंबर को हटा देना है जो ए में हो, यानी इसमें हो जाएगा बी माइनस ए में होगा जी एच। कंफ्यूजन सिर्फ इसी में होता है, बी माइनस ए में ही और ए माइनस बी में है, दोनों में अंतर क्या है, ए माइनस बी में हमको ए के एलिमेंट को लिखना है और बी को हटाना है, और बी माइनस ए में क्या है, बी के एलिमेंट को लिखना है, ए के सारे मेंबर को हटाना है। तो यहाँ पर देखिए क्या है, यहाँ पर सेट ए दिया हुआ है, ए में कितने मेंबर है, 5 मेंबर है, ए बी सी डी ई, बी एक सेट है इसमें 4 मेंबर है, ए सी ई जी, और सी एक सेट है जिसमें बी ई एफ जी 4 मेंबर है। और हमें फाइंड आउट करना है ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी और ए यूनियन बी माइनस सी। जिस प्रकार हम लोग प्लस माइनस में प्लस माइनस का जो रूल होता है उसी प्रकार हम लोग यूनियन इंटरसेक्शन और माइनस को ट्रीट करेंगे। ओके, यहाँ पर सबसे पहले आते हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो यहाँ पर सबसे पहले हमको बी माइनस सी को फाइंड आउट करना होगा, तब कैलकुलेट होगा, है कि नहीं। तो सबसे पहले हम लोग बी माइनस सी निकालते हैं, तो बी माइनस सी, तो बी का पहले बी लिखे, माइनस का माइनस और सी का सी। ये लाइन लिखने की कोई जरूरत नहीं है, हम यहाँ पर सवाल में दिया हुआ है, फिर भी हम लोग समझने के लिए यहाँ पर लिख रहे हैं। तो बी का बी हुआ, माइनस का माइनस, सी का सी हुआ, ठीक है। तो बी माइनस सी, तो बी माइनस सी हम लोग क्या पढ़े हैं, बी माइनस सी का मतलब हमको बी के मेंबर को लिखना है, सी को हटाना है, बी के मेंबर को लिखना है, सी को हटाना है। तो यहाँ से हम लोग क्या करेंगे, सी और बी, यहाँ पर ए है, इसे बी ई एफ जी को हटा देंगे, बी ई एफ जी को हटा देंगे, यानी ये हट जाएगा और ये हट जाएगा, ये टोटल हट जाएगा। बी के जो राइट साइड का है ये इसका सारा मेंबर हट जाएगा, यानी यहाँ पर क्या बचेगा, ए और सी। तो ये और सी हो गया, ये मेरा हुआ बी माइनस सी। अब हम लोग आते हैं ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी, ए इंटरसेक्शन बी माइनस सी। तो ए का पहले ए लिखे, इंटरसेक्शन का इंटरसेक्शन, बी माइनस सी का बी माइनस सी। इंटरसेक्शन में हम लोग क्या पढ़े हैं कि इंटरसेक्शन भी एक सेट होता है, क्या सेट होता है, दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट होता है वो होता है। तो दोनों सेट का जो कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और सी है, इस सेट में, इसलिए आंसर हुआ ए और सी। जब हम यूनियन निकालेंगे तो यूनियन का मतलब क्या होता है, यूनियन का मतलब होता है दोनों सेट को मिलकर जो सेट बने, दोनों सेट को मिलाकर जो सेट बनेगा, लेकिन एक एलिमेंट को एक ही बार लिखना है ना। तो यहाँ पर ए बी सी डी ई है, तो ए बी सी डी ई, यहाँ पर है ए और सी, तो ए और सी ऑलरेडी यहाँ पर लिखा हुआ है, इसलिए इसको लिखने की आवश्यकता नहीं है। तो बात समझ आएगा, यूनियन इंटरसेक्शन रहे माइनस रहे तो किस प्रकार निकालेंगे, एक एक करके कैलकुलेट हम लोग करेंगे। अब आ गया हम लोग को कंप्लीमेंट के बारे में एक सवाल है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है कि इफ यू इक्वल टू ए बी सी डी ई, ए इक्वल टू ए बी सी, बी इक्वल टू बी सी डी ई, देन फाइंड ए यूनियन बी का डैश, ए इंटरसेक्शन बी का डैश और ए माइनस बी का डैश। डैश मीन्स कंप्लीमेंट, डैश मीन्स कंप्लीमेंट। जैसे कोई भी सेट ए है उसके कंप्लीमेंट को हम लोग डिनोट करेंगे ए डैश, ए डैश। और ए डैश क्या होता है, ए डैश जैसे सपोज यू एक यूनिवर्सल सेट है, यूनिवर्सल सेट है और ए उसी के सेट के कोई अंदर का एक सेट है, यूनिवर्सल सेट है और ए सेट है। तो कंप्लीमेंट करने का मतलब उस एलिमेंट को छोड़कर जो भी एलिमेंट बचे, उस एलिमेंट को छोड़कर जो बचे, जैसे यहाँ पर देखिए यूनिवर्सल सेट मेरा ए बी सी डी ई है और ए मेरा सेट है ए बी सी। अगर हम बोलेंगे कि ए का कंप्लीमेंट बताइए, ए का कंप्लीमेंट बताइए, ए का कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि ए के घर को छोड़कर बाकी जो भी सदस्य बचे, ए के घर को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी सेट बचे, तो यूनिवर्सल सेट में 5 मेंबर है ए बी सी डी ई और ए के घर में मेंबर है ए बी सी। तो ए डैश का मतलब हुआ, कंप्लीमेंट का मतलब हुआ कि ए के घर के सदस्य को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी सदस्य बचे, तो क्या क्या बचा, डी और ई बचा, तो ये हो गया डी और ई, ए डैश हुआ, ठीक है। अगर आपको बोला जाए बी कंप्लीमेंट ऑफ बी यानी बी डैश, अगर आपको निकालने बोला है, बी डैश का मतलब हुआ बी के घर में जो भी सदस्य है उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट बचेगा उससे जो सेट बनेगा उसको हम लोग बोलेंगे बी डैश यानी कंप्लीमेंट ऑफ बी। तो बी के घर में क्या है, बी सी डी ई, बी सी डी ई। तो बी सी डी ई को छोड़कर क्या बचा, सिर्फ ए बचा, यानी बी डैश का मतलब हुआ ए। बात समझ आ गया। कंप्लीमेंट हम लोग कैसे निकालते हैं, कंप्लीमेंट निकालने के लिए हमें यूनिवर्सल सेट की आवश्यकता होती है कि जिसके अंदर में सारे सेट होते हैं। तो यहाँ पर यूनिवर्सल सेट मेरा क्या दिया हुआ है, ए बी सी डी ई और 2 सेट दिया हुआ है ए और 1 सेट दिया हुआ है बी। अब हमारा सवाल यहाँ पर है ए यूनियन बी का डैश। सवाल यहाँ पर क्या है, ए यूनियन बी का डैश। तो हम लोग पहले निकालेंगे ए यूनियन बी निकालते हैं। तो ए यूनियन बी क्या हुआ, ए यूनियन बी का मतलब हुआ ए और बी के सारे एलिमेंट, ए और बी के सारे एलिमेंट। तो पहले ए के सारे एलिमेंट को लिख लेते हैं ए बी सी। अब हम लोग बी के एलिमेंट को लिखेंगे, बी के एलिमेंट में कौन है, बी सी डी। बी सी डी हम लोग लिखा हुआ है, तो डी और ये मेरा ए यूनियन बी हुआ। तो ए यूनियन बी का डैश अगर हम लोग निकालने बोलेंगे ए यूनियन बी का डैश, तो ए यूनियन बी का डैश क्या होगा, ए यूनियन बी का डैश होगा ए यूनियन बी के एलिमेंट को छोड़कर यूनिवर्सल सेट में जो भी एलिमेंट बचे उससे जो सेट बने। तो ए बी सी डी को सारे को छोड़ देंगे तो यूनिवर्सल सेट में एक भी चीज नहीं बचा, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, ये लिखेंगे, यानी ये होगा। इसी को हम लोग दूसरा नाम क्या बोलते हैं, फाई बोलते हैं, ठीक है। अब हम लोग निकालते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी।
ए इंटरसेक्शन बी का मतलब क्या हुआ, ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ए जो सेट है और बी जो सेट है, दोनों सेट में जो कॉमन एलिमेंट है उससे जो सेट बनेगा उसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। तो हम लोग देखेंगे कि ए सेट और बी सेट में कौन सा एलिमेंट कॉमन है। तो ए के सेट में और बी के सेट में देखते हैं। ए सेट में ए बी सी डी, सॉरी ए के सेट में ए बी सी है और बी के सेट में बी सी डी है। दोनों सेट में कॉमन क्या है, बी और सी है, यानी ये हुआ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग निकालेंगे ए इंटरसेक्शन बी का डैश। तो ए इंटरसेक्शन बी का डैश मतलब कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो कंप्लीमेंट का डेफिनेशन क्या पढ़े हैं, तो ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी का कंप्लीमेंट होगा कि ए इंटरसेक्शन बी में जितने भी मेंबर हैं उसको छोड़कर यूनिवर्सल सेट में क्या क्या एलिमेंट बचा है, तो उसको हम लोग देखेंगे। तो बी और सी है ना ए इंटरसेक्शन बी में, तो इसको छोड़ देंगे, बी और सी को छोड़ देंगे तो क्या बचेगा, ए डी ई। तो ये यहाँ पर होगा ए डी और ई, ये मेरा होगा कंप्लीमेंट ऑफ ए इंटरसेक्शन बी का डैश। अब हम निकालते हैं ए माइनस बी का डैश। तो इसके लिए सबसे पहले हमको ए माइनस बी निकालना होगा। ए माइनस बी निकालने के लिए क्या होगा, ए माइनस बी का मतलब हुआ ए का जो सेट है उससे हमको बी के सेट को हटा देना है। तो ए के सेट में क्या है, ए बी सी। तो बी के सेट को जब हटाएंगे तो हमको क्या बचेगा, सिर्फ ए बचेगा। ए माइनस बी क्या होता है, ए माइनस बी इज अ सेट, ए माइनस बी इज अ सेट जिसमें कौन कौन से एलिमेंट होते हैं, इसमें ए के एलिमेंट होते हैं और बी के सारे एलिमेंट को हटा दिया जाता है ए से, ठीक है। तो ए माइनस बी, तो ए माइनस बी का अगर हम लोग डैश निकालना चाहेंगे कंप्लीमेंट ऑफ ए माइनस बी, इसका मतलब क्या हुआ कि हमको यूनिवर्सल सेट को देखना होगा और वहां पर इस एलिमेंट को छोड़कर क्या क्या एलिमेंट बच रहा है वो मेरा होगा कंप्लीमेंट, वो मेरा क्या होगा कंप्लीमेंट। तो ए को छोड़कर इसमें क्या बचेगा, बी सी डी ई। तो यहाँ पर हो जाएगा बी सी डी ई। तो अभी तक आपको समझ में आ गया यूनियन क्या चीज है, इंटरसेक्शन क्या चीज है और डिफरेंस क्या है और कंप्लीमेंट क्या है। पूरे चैप्टर में आपको इसी का कैलकुलेशन करना है कि यूनियन किस प्रकार निकालना है, इंटरसेक्शन किस प्रकार निकालना है, डिफरेंस किस प्रकार निकालना है और कंप्लीमेंट किस प्रकार निकालना है। तो आप और अब आशा करेंगे कि आप बहुत ही अच्छी तरीके से सवाल को बनाएंगे और जो सवाल समझ में नहीं आएगा वो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पूछेंगे। अगर आप मेरे चैनल में नए हैं और वीडियो को वॉच कर रहे हैं तो कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मेरे वीडियोज है वो आपके पास तुरंत पहुँच सके। अब आप लोग सेट के चैप्टर को कंटिन्यू करते हैं। इसमें देखिए अब है आपका एक नया टॉपिक है जिसमें है वेन डायग्राम, यानी जितने भी सेट जो हम लोग कैलकुलेशन करते हैं अगर उसको लोग वेन डायग्राम की सहायता से सॉल्व करेंगे तो वो बहुत ही आसानी से समझ में भी आता है और बहुत आसानी से बन भी जाता है। तो वेन डायग्राम देखिए यहाँ पर एक यूनिवर्सल सेट है U1 2 3 4 5 6 7 यूनिवर्सल सेट जो रहेगा उसको हम लोग आयताकार बॉक्स में हम लोग दर्शाते हैं। तो यूनिवर्सल सेट को हम लोग किसमें दर्शाएं, आयताकार बॉक्स में हम लोग दर्शाएंगे। तो ये मेरा हो गया U हो गया, ठीक है। अब यहाँ पर सेट ए है, सेट ए है 1 3 5 7। सेट को हम लोग एक सर्कल से दर्शाते हैं। सेट को हम लोग किसे दर्शाते हैं, सर्कल से दर्शाते हैं। तो ये मेरा हो गया सेट ए। उसके बाद क्या करते हैं, वेन डायग्राम का मतलब होता है कि सेट में जितने भी एलिमेंट है उसको उसके अंदर लिखना है। सेट ए, अगर ए के सेट में जो है वो ए के अंदर लिखना है और यूनिवर्सल सेट के अंदर में जो है उसको यूनिवर्सल सेट के अंदर लिखना है। तो यूनिवर्सल सेट का ये पूरा हो गया जिसमें ए भी आ गया और ए का मतलब सिर्फ ये एरिया हुआ। तो पहले हम लोग ए के एलिमेंट को लिखेंगे। ए के एलिमेंट क्या है 1 3 5 7 1 3 5 7 यहाँ पर लिख दिए है ना। अब उसके बाद हम लोग यूनिवर्सल सेट को लिखेंगे। यूनिवर्सल सेट में देखिए क्या है 1, तो यूनिवर्सल सेट का एरिया ये मेरा पूरा है। तो यहाँ पर 1 मेरा लिख चुके हैं। उसके बाद है 2 नहीं लिखे हैं तो हम लोग 2 लिख दिए हैं, ठीक है। कहीं भी लिख सकते हैं, सेट ए के अंदर में नहीं। 2, उसके बाद 3 भी हम लोग लिख चुके हैं। 4 नहीं लिखे हैं तो यहाँ पर 4 लिख दिए हैं। उसके बाद है 5 भी हम लोग लिख चुके हैं। 6 नहीं लिखे हैं तो हम लोग लिख दिए 6 7 लिख चुके हैं। तो ये मेरा हुआ वेन डायग्राम U और A का। अब देखिए अभी तक हम लोग देखा वेन डायग्राम था, वहां पर 2 सेट था, एक यूनिवर्सल सेट और एक सेट है। अब हमारे पास क्या है, यूनिवर्सल सेट भी है लेकिन 2 सेट है, सेट A और सेट B। अब इसको हम लोग वेन डायग्राम खींचना है। तो वेन डायग्राम हम लोग क्या बोला, यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयताकार बॉक्स में दर्शाते हैं। यूनिवर्सल सेट मेरा हो गया ये आयताकार बॉक्स हो गया, ठीक है। ये मेरा यूनिवर्सल सेट हो गया जिसका नाम हम लोग दे U। जब दो सेट आ जाए उस समय क्या होता है, दोनों सेट का जो कॉमन 2 सेट जब आ जाए तो उसको हम लोग सर्कल में दर्शाते हैं सेट को, ये तो हम लोग पता है। लेकिन जब 2 सेट आ जाए तो दोनों को हम लोग इंटरसेक्शन करके दिखाते हैं। दोनों सेट को हम लोग क्रॉस करवाएंगे। दोनों सेट को हम लोग क्या कराएंगे, क्रॉस कराएंगे। एक का नाम ए दिए, एक का नाम, एक सर्कल का नाम ए हो गया, एक दूसरे सर्कल का नाम बी हो गया। चलिए ठीक है। तो सबसे पहले इसमें एलिमेंट को किस प्रकार दर्शाते हैं। एलिमेंट को दर्शाने के लिए ए और बी का कॉमन एलिमेंट को हम लोग देखेंगे कि ए और बी का कॉमन एलिमेंट क्या है। तो ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट क्या है, ए और बी का कॉमन एलिमेंट है 3। ए और बी में कॉमन एलिमेंट क्या है 3। तो उसको हम लोग इस एरिया में दर्शाएंगे, 3 में दर्शाएंगे, ठीक है। उसके बाद सबसे पहले दोनों का कॉमन एलिमेंट को दर्शा लेंगे। कॉमन एलिमेंट दर्शाने के बाद ए को दर्शाएंगे, उसके बाद बी को दर्शाएंगे, उसके बाद यू होगा, ठीक है। तो सबसे पहले ए को दर्शाते हैं। ए में क्या है 1 3 5 7 1 3 5 7। तो ए के घर में जो ये बाकी जब बच गया तो ए के घर में 1 3 5 7 लिखना है। 1 3 ऑलरेडी लिख चुके हैं, 5 7 1 3 5 7 हो गया।
सबसे पहले कॉमन जो एरिया है उसको लिखेंगे, ए और बी का जो कॉमन एलिमेंट है उसको कहाँ पर लिखेंगे बता देगा, दोनों के इंटरसेक्शन एरिया में। उसके बाद ए के एलिमेंट को लिखना है, ए के एलिमेंट को लिख चुके हैं। अब हम लोग बी के एलिमेंट को लिखना है। बी के एलिमेंट में क्या है 2 3 6, इस एरिया में हमको लिखना है, इस एरिया में 2 लिखे, 3 हम लोग लिख चुके हैं। उसके बाद लिखेंगे 6, तो ये हो गया आपका 2 3 6। उसके बाद हम लोग यू को लिखेंगे। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे यू का एरिया ये मेरा पूरा है, यू का एरिया मेरा क्या है ये पूरा है। यू में कितने एलिमेंट है 1 2 3 4 5 6 7, तो 1 हम लोग लिख चुके हैं, 2 भी लिख चुके हैं, 3 है 3 को भी लिख चुके हैं, 4 हम लोग कहीं नहीं लिखे हैं, यानी 4 को हम लोग लिख देंगे यहाँ पर, 4 कहीं भी 4 लिख देंगे, इस सर्कल के अंदर में नहीं लिखना है, ये जो सर्कल है इसके अंदर नहीं लिखना है। तो 4 लिख दिए, 4 के बाद 5 भी लिख चुके हैं, 6 है तो 6 को भी लिख चुके हैं, 7 है तो 7 को भी लिख चुके हैं। ये मेरा वेन डायग्राम हुआ जब ये 3 डाटा दिया हुआ रहेगा तब, ठीक है। ये जो इंटरसेक्शन एरिया होता है इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, ये जो कॉमन एरिया होता है इसको क्या बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी, इसको हम ए इंटरसेक्शन बी। अब हम लोग एक एक करके डायग्राम को दिखाएंगे कि ए यूनियन बी किसको बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी किसको बोलते हैं, ए माइनस बी किसको बोलते हैं और बी माइनस ए किस एरिया को बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पर हम लोग देखिए चारों प्रश्न लिखे हुए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए यूनियन बी, ए माइनस बी और बी माइनस ए, ठीक है। तो यहाँ पर मेरा है ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी। तो ए इंटरसेक्शन बी क्या है, तो यहाँ पर देखिए 2 सेट है, ए और बी है, ये मेरा यूनिवर्सल सेट है। यूनिवर्सल सेट को हम लोग आयताकार बॉक्स में दर्शाते हैं और सेट को हम लोग क्या दर्शाते हैं, सेट को हम लोग दर्शाते हैं सर्कल में और दोनों को इंटरसेक्ट कराते हैं। तो ए इंटरसेक्शन बी का मतलब हुआ ये दोनों का जो कॉमन एरिया हुआ, इस एरिया में जो एलिमेंट आएंगे वो इंटरसेक्शन के होंगे, ठीक है। तो ये मेरा कॉमन एरिया किसका है, इंटरसेक्शन का है। उसके बाद है ए यूनियन बी, ए यूनियन के बी का हम लोग क्या पढ़े, ए यूनियन बी मतलब ए और बी का टोटल एलिमेंट, ठीक है। तो ये मेरा सेट ए है, ये मेरा सेट बी है, यानी ये यहाँ से लेकर ए से लेकर बी तक जितने भी एलिमेंट आएंगे टोटल एलिमेंट मेरा क्या होगा ए यूनियन बी होगा यहाँ पर, ठीक है। ए माइनस बी, ए माइनस बी का मतलब हुआ उसे हम डायग्राम है, ए है ये मेरा बी है, ए माइनस बी का मतलब सेट ए का एलिमेंट है ना, लेकिन बी के एलिमेंट को हटा देना है। तो बी का एलिमेंट ये जो एरिया है ये एरिया मेरा बी का भी है, ए और बी दोनों का है, तो ए से मेरा बी के एरिया को हटा देना, यानी ये जो एरिया मेरा बचा वो मेरा क्या हो गया ए माइनस बी का हो गया। ये इसी तरह यहाँ पर बी माइनस ए, ये जो एरिया हो गया मेरा बी माइनस ए हो गया। यानी शेडेड रीजन जो छायांकित एरिया है वो मेरा कौन सा रीजन दर्शाता है, संबंधित ऑपरेशन को दर्शाता है। ए इंटरसेक्शन ये यहाँ पर छायांकित ए इंटरसेक्शन बी को दर्शाता है, ये छायांकित ए यूनियन बी को दर्शाता है, और ये जो छायांकित है वो किसको दर्शाता है ए माइनस बी को, और यहाँ पर ये छायांकित दर्शाता है बी माइनस ए को। तो अगर हम किसी भी सेट के एलिमेंट को अगर हम डायग्राम से दर्शाते हैं तो बहुत ही आसानी तरीके से हम लोग यूनियन निकाल सकते हैं, इंटरसेक्शन निकाल सकते हैं, डिफरेंस निकाल सकते हैं और कंप्लीमेंट निकाल सकते हैं। सेट के चैप्टर का जो मुख्य बातें हैं वो बातें आज के क्लास तक में समाप्त हो गई है। अगर उसके बाद अब आपको बनाना है सवाल में आपको भिड़ना है कि सवाल क्या क्या होता है। मैं बुक्स में बहुत सारे सवाल हैं, प्रत्येक सवाल को इस ऑनलाइन कक्षा में बताना संभव नहीं है। प्रयास कीजिए कि आप सवाल को पूछिए, जो सवाल आपसे नहीं बन रहा है वो हम मेरे व्हाट्सएप में पूछिए, और मेरे वीडियो को एक एक लाइन को आपको देखना है, समझना है, और कहाँ जहाँ पर भी अगर दिक्कत हो तो आप मुझसे पूछिए, ठीक है। और जो सेट का थ्योरी का पोर्शन है वो आज के क्लास में हम लोग समाप्त करते हैं।